गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 16 से 21 तक आज सॉल्व कर देंगे। 16 से 21 तक प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम लिखे हैं प्रश्न 16 से 18 तक का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। 2π/3 मतलब 2π/3 का मान कितना, पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 गुना 2 हो गया आपके पास 360। 360 को 3 से भाग देंगे तो अब 12 3 36 120 आ जाएगा। अब इसी स्थिति में हम लोगों ने अब साइन इनवर्स का जो मान था यानी शाखा क्या रखे थे हम लोग, सॉल्यूशन साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का मान, मुख्य शाखा का मान कितना होता था, -π/2 से π/2। अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, साइन इनवर्स साइन का मान कितना हम बोले अभी तुरंत निकालने के लिए, 1 मिनट। साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में π-π/3 इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 दे देंगे लघुत्तम तो 3π में 1 बच जाएगा, 2π/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो अब साइन का मान 180 में घट के क्या आ गया, -π/3, तो यानी घट जाएगा तो π/3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। साइन, एक चीज़ देखिए साइन कट जाएगा दोनों के साथ, साइन पाई के बाद और यहाँ साइन जैसे कट जाएगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन π/3। और साइन π/3 को भी हम लोग कटा देंगे तो इसको लिख सकते हैं π/3। अब फिर 17 नंबर सवाल में y बराबर tan इनवर्स 3π/4। ठीक, तो हम लोग इसका भी मुख्य शाखा जो होता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स की मुख्य tan इनवर्स की मुख्य शाखा का मान -π/2 से π/2। अब देखिए क्या हम लोगों का ले लेंगे tan इनवर्स। अब यहाँ जैसे tan इनवर्स दिए ब्रैकेट में भी हम कर सकते हैं, फिर क्या tan, अब इसको घटा के हम लोगों को पुराना है 3π, फिर वही π-π/4, 4π में 1 π घट जाएगा, 3π आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ आने के बाद हम लोग क्या ले लेंगे tan इनवर्स। अब tan के साथ हमेशा माइनस, साइन के साथ हमेशा प्लस में जाएगा, देखिएगा वहाँ पर π/3 जो 2 लिया 90 डिग्री या 60 डिग्री में। तो अब हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, फिर tan π/4 कटा दें। जैसे हम इसको कटाते हैं, 1 मिनट, हाँ कटा दिए, क्या बचा -π/4। 17 नंबर हो गया। अब हम लोग 18 नंबर चलेंगे। 18 नंबर सवाल में y बराबर tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। y बराबर tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब ये साइन इनवर्स का मान हम लोग कितना दे दिए, इसको मान लेते हैं a और b में, हम लोग मान लेंगे या a और b में। लेट साइन इनवर्स 3/5 को मान लिए a और
कॉट इनवर्स 3/2 को मान लिए बी। अब बी और ए मान लिए, तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा और एक चीज़ देखना चाह रहे थे। अगर इसको ले लें, इन्वर्स को जैसे इधर ले आएंगे, साइन ए बराबर 3/5। अब फिर जैसे इसको अगर लेते हैं तो कॉट बी बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक चीज़ देखते हैं, जरा सा साइन को हम लोग लेके चलते हैं। टेन थीटा बराबर क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन बराबर होता है, अब इसका मान क्या हो जाता है? टेन का साइन बाय इसका मान होता है कॉस। कॉस स्क्वायर कॉस कट जाएगा, स्क्वायर तो रूट कट जाएगा, साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान आपके पास कितना है? 3/5 बटा √1 3/5 का होल स्क्वायर। टेन थीटा 3/5 बटा √1 माइनस 3 तिया 9/25, इसके नीचे 1 लगा देंगे। टेन थीटा बराबर 3/5 और √1 में 1 और 25 का एलसीएम 25, तो 25 माइनस 9, तो टेन थीटा बराबर 3/5। अब यहाँ देखिए 25 में 9 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 16। √1 16/25। अब टेन थीटा बराबर 3/5 और 16 का 4/5 पलटा देंगे तो ये कट जाएगा। क्या बचा? टेन थीटा बराबर 3/4। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे टेन थीटा का मान आ गया इतना, तो हम लोग अगर थीटा में इसको ले लें, थीटा बराबर तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। 3/4। ठीक, यहाँ तक आने के बाद अब साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया और कॉट भी, टेन मिला, साइन मिला और कॉट मिला। अब फिर कॉट को भी हम लोग देख लेते हैं। अब तीनों का मान आ गया। अब हम लोग फिर क्या बचा? कॉट का। कॉट इनवर्स कितना दिया था? कॉट का मान 3/2। तो 3/2 जैसे दिया, इसके बराबर में हम लोग ले लिए थे क्या? टेन इनवर्स 2/3। अपोजिट कर देंगे टेन का, सब जान रहा है बात को। अब फिर सवाल की ओर चलेंगे। y बराबर क्या दिए थे? 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब यहाँ फिर 10 ब्रैकेट में डालिए, तो साइन इनवर्स, अब हम लोग उन्होंने साइन इनवर्स को निकाले थे क्या? यहाँ देखिए, साइन इनवर्स को तोड़ते हुए यहाँ टेन इनवर्स 3/4 हम लोग दे देंगे। टेन इनवर्स 3/4। अब प्लस कॉट का भी तुरंत निकाल दिया सामने में, टेन इनवर्स 2/3। अब 10a और 10b पे टूटा, 10a प्लस 10b पे। 10a और 10b में क्या होता है? तो टेन इनवर्स a प्लस b, तो 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस a इंटू बी, 1 माइनस a इंटू बी, 3/4 गुना 2/3। अब यहाँ देखिए 3 3 क्या करें, इसको कैंसिल कर दें।
सॉरी 1 मिनट अभी कटाना नहीं था, इसको एलसीएम लेना था, ये कटाए नहीं अभी, कहे कि आगे कटाने में हम लोगों को आसान होगा। 10 इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम हम लोग ले सकते हैं कितना 12, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 बटा यहाँ पर 12, तो 12 एक यहाँ भी इसके नीचे 1 दे देंगे, तो 12 माइनस ये कितना 3 दूनी 6, 12 12 कैंसिल। देखें अब 10, फिर क्या बचा 10 इनवर्स 9 8 17 बटा 12 में 6 घटा 6। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, क्या बचा 17 बटा 6, आंसर हो गया। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 18 नंबर सवाल, 18 नंबर। अब हम लोग 19 नंबर पे चलेंगे। 19 नंबर सवाल में मान निकालने के लिए दिया है, क्या दिया है y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6, 7 पाई बटा 6, इसका मान निकालना है हम लोगों को हल करके। अब कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखो। कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का मान क्या होता है 0 से पाई बाय 2, इसका मान मुख्य शाखा का होता है 0 से पाई, आप जानते हैं। अब ले लीजिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस, 1 मिनट, चलिए आज हम फिर आ गए हैं, थोड़ा अभी हम आ गए, थोड़ा सा कुछ काम था जिसके कारण 1 मिनट आप लोगों को रोके, इसके लिए सॉरी। अब 19 नंबर में कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, इसका मुख्य मान होता है 0 से पाई, कॉस का मान। तो कॉस इनवर्स कॉस, अब 7 पाई जो है हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये आप भी बता सकते हैं। 2 पाई को अगर दुगुना करेंगे तो 6 दूना 12 पाई में 5 पाई घटा देंगे तो 7 पाई बचेगा। ले लीजिए 2 पाई माइनस 5 पाई बटा 6, 6 दूनी 12 में 5 घटा देंगे, 12 में 5 घटेगा 7 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको हम लोग एलसीएम लेके हम डायरेक्ट कर देते हैं 7 पाई 5 पाई, सॉरी इसको 2 पाई में इसको जब घटाएंगे तो 5 पाई बटा 6, ठीक। अब कॉस इनवर्स कॉस कटा देंगे, क्या बच जाएगा 5 पाई बटा 6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक। अब चलिए 19 हो गया, 20 नंबर हम 20 नंबर सवाल बनाते हैं। y बराबर साइन ब्रैकेट में पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक। इसका भी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो जैसे साइन इनवर्स का मान अभी डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, इसका मुख्य मान क्या हो जाता था साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स, इसका देखिएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2 30 डिग्री, तो पाई बाय 6 माइनस क्या लिख देंगे पाई बाय 6। अब इसका मान हम लोग देख लीजिए कितना हो गया माइनस पाई बाय 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y बराबर साइन
साइन यहाँ क्या है π/3 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन क्या मान मिल गया π/6। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, एलसीएम ले लेंगे फिर। तो साइन अब 6 और 3 का लघुत्तम 6, तो 2 पाई और 1 पाई यानी 3 पाई। साइन 3 पाई बटा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यही आंसर हुआ इसका, 1 हो जाता है। और 1 का मान ऑप्शन नंबर डी। फिर 21 नंबर में y बराबर tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। और इतना। अब देखिए tan इनवर्स, अब √3 का मान होता है 60 डिग्री। हम डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं। y बराबर 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं क्या π/3। इसका मान मुख्य मान होता है कितना, हम बता देते हैं। मुख्य मान होता है 0 से पाई। अब इसका मान इतना हो गया। tan इनवर्स √3 का मान π/3 और cot इनवर्स माइनस √3 का मान हो जाता है माइनस का, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो इसका मान हो जाता है π/5 π/6, तो माइनस में आ जाता है -5/6। ये डायरेक्ट हम बना दिए, आप लोग जरा तो समझ लीजिए, नहीं होगा तो फिर कमेंट में हमको बताइएगा। तो 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस 5 पाई। y बराबर कितना हो गया -3 पाई बटा 6, 3 दूनी 6, y बराबर -π/2 -π/2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मिला। थैंक यू। अब अगला अध्याय मैट्रिक्स का हम कल शुरू करेंगे। जो आज इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।